आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड के स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई। देर रात भूकंप के तेज झटके। उत्तराखंड में रात करीब 2 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। कई जगह लोग घरों से बाहर निकल आए। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल में था। यहां रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.3 नापी गई। भूकंप के झटके से हिला पूरा कुमाऊं, मची भदगढ़। भूकंप के जोरदार झटके से मंगलवार देर रात करीब 1:58 पर कुमाऊं हिल उठा। हल्द्वानी समेत उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर और नैनीताल में सहमे लोग घरों से बाहर की तरफ भागे। पूरे कुमाऊं में अफरा तफरी मच गई। झटका इतना तेज था कि घरों में लगे पंखे और खिड़कियों के दरवाजे तक हिलने लगे। नैनीताल जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.5 रही। इसका केंद्र नेपाल के कुल खेती में बताया जा रहा है। भूकंप का असर नेपाल के साथ ही पूरे भारत में बताया जा रहा है। PM के लोकतांत्रिक आदर्शों में अपनी चुनौतियों के समाधान देख रही दुनिया। तो PM मोदी ने G20 का लोगो, थीम और वेबसाइट किया लॉन्च। कहा, विकास के शिखर की ओर देश बढ़ रहा है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समूह ग की 12 भर्तियों के प्रस्ताव लौटाए। प्रदेश में समूह ग की भर्तियों का अभियाचन चला रहे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने 12 भर्तियों के अध्याचन लौटा दिए हैं। इनमें आरक्षण रोस्टर से लेकर सेवा नियमावली तक की गड़बड़ियां शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही सभी विभागों को निर्देश दिए थे कि वह भर्तियों के आधे अधूरे अध्याचन आयोग को न भेजें। राज्य लोक सेवा आयोग अभी तक पुलिस कांस्टेबल भर्ती, पटवारी लेखपाल भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती और सहायक लेखाकार भर्ती के विज्ञापन जारी कर चुका है। 28 अक्टूबर को आयोग को सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक की कुल 891 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करना था, लेकिन इनमें से केवल सहायक लेखाकार के 661 पदों का विज्ञापन जारी किया गया। लेखा परीक्षक का विज्ञापन इसलिए जारी नहीं हो पाया क्योंकि इसके अध्याचन में खामियां होने की वजह से आयोग ने इसे लौटा दिया था। अब यही अध्याचन आने के बाद आयोग इसकी अलग से भर्ती निकालेगा। कई बार चयन के समय घट गई पदों की संख्या। तो अधीन सेवा चयन आयोग के समय भी यह बड़ी समस्या रही है। अध्याचन के हिसाब से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जितने पदों के लिए भर्ती निकाल कर परीक्षा कराई, चयन के समय उन पदों की संख्या घट गई। सेवा नियमावली सबसे बड़ा सिरदर्द। तो आज भी कई विभागों की सेवा नियमावली आयोग के लिए बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। हालत यह है कि विभागों ने समय पर इन नियमावलियों को अपडेट नहीं किया। किस पद के लिए जो अर्था अब से 15 साल पहले थी, आज उससे जुड़े तमाम नए पाठ्यक्रम आने के बावजूद विभाग उसी पर चल रहा है। हाल ही में PCS परीक्षा में ऐसा मामला सामने आया जब उम्मीदवारों से डिप्लोमा मांगा गया था, लेकिन यहाँ उस विषय में पोस्ट ग्रेजुएशन उम्मीदवार रिजेक्ट हो गए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन सभी उम्मीदवारों को पद के लिए अर्ह घोषित किया गया था। कर्मचारी पेंशनरों को मिली DA की सौगात। तो प्रदेश सरकार ने राज्य के करीब 2.5 लाख कर्मचारियों और सिविल व पारिवारिक पेंशनरों को महंगाई भत्ते की सौगात दे दी है। राज्य स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर मंगलवार को सार्वजनिक अवकाश के बावजूद वित्त विभाग ने DA का शासनादेश जारी कर दिया। 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक नगद मिलेगा एरियर। तो 1 जुलाई से 31 अक्टूबर तक पुनरीक्षित महंगाई भत्ते का अवशेष एरियर का भुगतान नगद किया जाएगा। शिक्षा लाभ कमाने का कारोबार नहीं, शुल्क वहन करने योग्य हो। तो सुप्रीम कोर्ट सख्त। MBBS की फीस 7 गुना बढ़ाने का आदेश खारिज किया। कार्तिक पूर्णिमा पर लगाए आस्था की डुबकी। तो वर्ष के अंतिम स्नान पर्व कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से शाम तक गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। वहीं शाम को चंद्र ग्रहण की अवधि में श्रद्धालुओं ने जाप और दान करके पुण्य कमाया। आज बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना। तो मौसम विज्ञानियों ने राज्य के पर्वतीय के साथ ही मैदानी इलाकों में भी मौसम का मिजाज बदलने की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में अगले 24 घंटे में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना है। इसका असर ऊंचाई वाले इलाकों के साथ ही मैदानी इलाकों में भी ठंड के रूप में देखने को मिलेगा। बताया कि देहरादून में भी बादल छाए रहेंगे।
भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस की लॉन्चिंग जल्द। तो देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस का प्रक्षेपण जल्द होगा। यह अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए भारत के दृष्टिकोण से नए युग की शुरुआत होगी। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर वन्य जीवों के लिए तैनात रहेगी एम्बुलेंस। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के निर्माण में वन्य जीवों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। पहाड़ में शिक्षक नहीं, देहरादून में मानक से अधिक की तैनाती। तो पहाड़ के स्कूल जहां शिक्षकों के लिए तरस रहे हैं, वहीं दून में छात्र संख्या की अनदेखी कर मानक से अधिक शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। प्राथमिक के 45 सहायक अध्यापकों को प्रधानाध्यापक बनाते हुए उनकी तैनाती की गई है। जिन स्कूलों में 3 शिक्षक होने चाहिए, उनमें अब प्रधानाध्यापक सहित 4 शिक्षक तैनात कर दिए गए हैं। NIOS DLED पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। तो NIOS DLED अभ्यर्थियों को बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करेगी। सरकार से SLP की अनुमति मिलने के बाद शिक्षा सचिव रविनाथ रमन ने बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना गब्रियाल को कार्रवाई शुरू करने को कहा है। संपर्क करने पर गब्रियाल ने बताया कि सरकारी अधिवक्ता को SLP के लिए दस्तावेज मुहैया करा दिए गए हैं। स्थापना दिवस पर हो स्थायी नियुक्ति की घोषणा। तो DLED प्रशिक्षित शिक्षा मित्रों ने राज्य स्थापना दिवस के मौके पर उन्हें स्थायी नियुक्ति देने की घोषणा करने की मांग की। प्रदेश भर में प्रशिक्षित शिक्षा मित्र स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून पहुंचे हैं। आतंक पीड़ित बच्चों को MBBS और BDS में आरक्षण। तो जम्मू कश्मीर में आतंक पीड़ित सभी परिवारों के बच्चों को MBBS और BDS की पढ़ाई के लिए प्रवेश में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। छात्र संघ चुनाव को लेकर के अनशन पर बैठे एक और छात्र की तबीयत बिगड़ी। तो छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर के DAV PG कॉलेज में भूख हड़ताल पर बैठे एक और छात्र अमन भटनागर की मंगलवार दोपहर तबीयत बिगड़ गई। उसे एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय ले जाया गया। हिमालय संकल्प के साथ उत्तराखंड का 23वें वर्ष में प्रवेश। उत्तराखंड राज्य अपनी स्थापना के 22 वर्ष पूरे कर बुधवार को 23वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। लंबे जन आंदोलन और कई आंदोलनकारियों के बलिदान के बाद अस्तित्व में आए इस प्रदेश ने युवा अवस्था की दहलीज पर कदम बढ़ाने के साथ कई उपलब्धियों को भी अपने दामन में सहेजा है। 80% से अधिक पर्वतीय भूभाग वाला यह क्षेत्र अवस्थापना, विकास और मूलभूत सुविधाओं का दायरा बढ़ाने की चुनौती का हिमालय संकल्प के साथ डटकर सामना करते हुए नई इबारत लिख रहा है। 2025 तक हर क्षेत्र में होंगे अग्रणी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य को 2025 तक हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए विकल्प रहित संकल्प का मूल मंत्र अपनाया है। सर्दी में भी डंक मार रहा मच्छर, डेंगू के 15 नए मामले सामने आए। रोडवेज की जमीन पर बनेगी ग्रीन बिल्डिंग। तो प्रदेश की पहली ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण पर गहराया अनिश्चितता का कुहासा अब छट गया है। नीट यूजी में मिल सकती है सरप्राइज सीट। तो नीट यूजी में MBBS की अधिकांश सीटें पहले ही चरण में भर गई हैं। अब बस आरक्षित श्रेणी की ही ज़्यादा सीट बची हैं, पर अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए अभी भी दाखिले का एक और मौका बचा है। नीट यूजी में सरप्राइज सीट उनकी ख्वाहिश पूरी कर सकती है। दून में चंद्र ग्रहण पर सूत काल में बंद रहे मठ और मंदिर। तो साल का अंतिम चंद्र ग्रहण पर विभिन्न मठ मंदिरों के कपाट तकरीबन 12:30 बजे से अधिक समय तक के लिए बंद रहे। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट, वर्षा के आसार। तो उत्तराखंड में मौसम करवट बदलने लगा है। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ने के कारण प्रदेश में बादलों ने डेरा डाल दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। घर में घुसकर लूट करने वाले बदमाशों को नहीं लगा पता। तो डांडा खुदाने वाला में सेवानिवृत्त शिक्षिका के घर में घुसकर हुई लूट के मामले में पुलिस के हाथ दूसरे दिन भी खाली हैं। प्रकाश पर्व पर बही भक्तिधारा, गुरुवाणी से गूंज उठे गुरुद्वारे। रैतिक परेड आज CM करेंगे निरीक्षण। तो राज्य स्थापना दिवस की 22वीं वर्षगांठ पर दून में आयोजित होंगे विभिन्न कार्यक्रम। क्रॉस कंट्री दौड़ में छात्राओं ने दिखाया दम।
मसूरी में शूटिंग कर रहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। वही खबर आई है। कोटद्वार में 3 दिवसीय कार्य महासम्मेलन 11 नवंबर से होगा। उत्तराखंड की बेटी को न्याय को दायर करेंगे पुनर्विचार याचिका। तो गढ़वाल हितैषी सभा दिल्ली ने सुप्रीम कोर्ट के आरोपियों को रिहा करने के फैसले पर निराशा प्रकट की है। सभा ने इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। घास लेने गई महिला पर बाघ ने किया हमला। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ वन प्रभाग के अंतर्गत सल्ट ब्लॉक के सांखर गांव निवासी महिला पर बाघ ने हमला कर दिया। अपने बचाव के लिए महिला भी बाघ से भिड़ गई। लोगों द्वारा पत्थर मारने व शोर मचाने पर बाघ महिला को मरणासन हालत में छोड़कर चला गया। कार्तिक पूर्णिमा पर हरिद्वार में 16 लाख से अधिक ने लगाई डुबकी। वही खबर है, यह हल्द्वानी से पेड़ से लटका मिला बरेली के पंचायती अखाड़े के साधु का शव। हाईकोर्ट शिफ्टिंग के विरोध में सड़कों पर उतरे नैनीताल वासी। लापरवाह सिस्टम को दिखाया आईना। तो कोटद्वार से खबर है, यह वर्षा के दौरान बंद हो गया था हनुमंती बडोल गांव मार्ग ग्रामीणों ने स्वयं खोला। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जल्द खरीदेंगे 200 बसें। तो परिवहन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री चंदन राम दास ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जल्द ही 200 नई बसें खरीदी जा रही हैं। गंगोत्री धाम के कायाकल्प को निर्माण शुरू। तो प्रसाद योजना में 17 करोड़ की लागत से होना है मंदिर का सुंदरीकरण। सड़क दुर्घटनाओं को रोकेगा हाइब्रिड ऐप। तो सूचना विज्ञान अधिकारी व संभागीय परिवहन विभाग को ऐप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। आज शीतकालीन गति स्थल में विराजमान होंगे तुंगनाथ। तो पंच केदार में शामिल तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह उत्सव डोली विभिन्न स्थानों पर भक्तों को आशीष देते हुए रात्रि विश्राम के लिए मंगलवार को भनकून पहुंचेगी। ओली में फरवरी में होंगे शीतकालीन राष्ट्रीय शीतकालीन खेल। तो देश व प्रदेश में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए चमोली जिले के ओली में 2 से 5 फरवरी तक राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किया जाएगा। चंद्रग्रहण पर शहर में बंद रहे मंदिरों के कपाट। पौड़ी की बेटी को न्याय दिलाने के लिए सीएम ने किया रिजिजू से बात। मुख्यमंत्री बोले सरकार की ओर से किया जाएगा हर संभव प्रयास। भारत चीन सीमा पर दिखा हिम तेंदुए का जोड़ा। उच्च हिमालयी क्षेत्र पर भारत चीन सीमा पर सुमना के पास दुर्लभ प्रजाति के हिम तेंदुए के जोड़े दिखे हैं। सीमा पर गश्त कर रहे आईटीबीपी के जवानों ने इनकी तस्वीर मोबाइल के कैमरों में कैद की है। बड़कोट में वीडियो बनाने से रोकने पर अफसर से हाथापाई। तो ब्लॉक 9 गांव के पाली गांव में जांच टीम और शिकायतकर्ता के बीच हाथापाई हुई। टीम अनियमितताओं की जांच के लिए गांव पहुंची थी। वहां वीडियो बनाने को लेकर के विवाद हो गया जो हाथापाई तक पहुंच गया। 21वीं सदी में तीसरा दशक उत्तराखंड को बनाएंगे। तो राज्य स्थापना की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बधाई एवं शुभकामनाएं दी। यह तो हमारे सपनों का उत्तराखंड नहीं। तो उत्तराखंड की सियासत को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला रोजगार का मुद्दा राज्य के लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। अधिकांश लोग चाहते हैं कि स्थानीय युवाओं को राज्य में स्थापित उद्योग में रोजगार के लिए सरकार कानून बनाए। 68% लोग बोले जैसा चाहा था राज्य वैसा नहीं बना। 84 लोग बोले लोगों ने हरियाणा की तर्ज पर उद्योगों में रोजगार के लिए कानून बनाने की जरूरत बताई। स्वास्थ्य और शिक्षा का सपना भी अधूरा। तो राज्य गठन से पहले से ही पहाड़ तक डॉक्टर और शिक्षक पहुंचाना हर सरकार के लिए बड़ी चुनौती रहा। राज्य बना तो यह उम्मीद जगी कि अब अस्पतालों में इलाज के लिए डॉक्टर उपलब्ध होंगे। स्कूलों में शिक्षकों का इंतजार नहीं करना होगा। सरकारों ने भी अपने अपने समय में दोनों ही क्षेत्रों में सुधार के कदम उठाए। सर्वे के नतीजे बता रहे हैं कि 22 सालों में स्वास्थ्य और शिक्षा का सपना भी साकार नहीं हो पाया। उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से ज़्यादा भ्रष्टाचार। तो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा। जनरल बीसी खंडूड़ी जब मुख्यमंत्री थे तो वे लोकायुक्त बनाने के लिए कानून लाए। त्रिवेंद्र ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की हिमायत की। वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार रोकने के लिए कदम उठा रही है। विकास पथ पर युवा उत्तराखंड। तो 2001 में
महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण दिया गया। 2002 में उद्योगों के लिए सिडकुल का गठन किया गया। 2003 में विशेष औद्योगिक पैकेज शुरुआत की गए। 2004 में दून में आईएसबीटी की स्थापना और ऋषिकेश एम्स को सौगात दी गई। वहीं 2005 में दून विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। 2006 में बदला गया राज्य का नाम। 2008 में 108 एम्बुलेंस मिली और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट का संचालन शुरू हुआ। 2009 में एनआईटी की हुई स्थापना और केंद्रीय विश्वविद्यालय मिला। 2013 में भराड़ीसैंण में विधानसभा भवन की नींव रखी गई। 2016 में ऑल वेदर रोड परियोजना का आगाज हुआ। 2018 में उत्तराखंड सरकार ने शुरू की राज्य आयुष्मान योजना। 2019 में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम शुरू हुआ। 2020 में गैरसैंण बनी ग्रीष्मकालीन राजधानी। 2022 में केदारनाथ और हेमकुंड रोपवे का शिलान्यास रखा गया है। आईएसबीटी के पास सड़क पर गंदगी और अतिक्रमण देख भड़की डीएम, तो कब्जे हटाने के साथ ही सफाई करने के निर्देश दिए। काम में तेजी लाएं वरना कार्रवाई को रहे तैयार। तो जिलाधिकारी सोनिका ने परेड मैदान में कार्यों का किया निरीक्षण। पुराने रूटों पर चलेंगी नई इलेक्ट्रिक बसें, तो माल देवता और महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज तक चलाने का भी प्रस्ताव है। राजा जी टाइगर रिजर्व में भी अब ऑनलाइन टिकट होंगे। दून अस्पताल में पास्कल लेजर से आंखों का इलाज होगा। पुलिस का प्रस्ताव शासन ने लौटाया। तो राजस्व क्षेत्र को रेगुलर पुलिस में शामिल करने का मामला। स्थापना दिवस पर जमाया रंग। 30 तक के लिए खुला केंद्र सरकार का छात्रवृत्ति पोर्टल। केंद्र सरकार की ओर से छात्रवृत्ति के लिए 30 नवंबर तक के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल को खोल दिया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो यूपी पीसीएल में मौके तो 186 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 142 पदों पर जूनियर इंजीनियर व मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 900 पदों पर ट्रेड अप्रेंटिस के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 22 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय विद्यालय में 4000 टीचिंग और नॉन टीचिंग के पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए केवीएस संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 16 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सेल में 245 मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं आईबीपीएस में 700 से ज़्यादा अफसर के पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 21 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 200 फूड सेफ्टी ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भूख हड़ताल कर रहे छात्रों को समर्थन देने पहुंचे पूर्व मंत्री हीरा। तो छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर के डीएपीजी कॉलेज में पिछले 4 दिनों से छात्र भूख हड़ताल कर रहे हैं। गांधी पार्क में प्रवेश पर रोक परेशानी। तो सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक आने वाले लोग लौट रहे हैं मायूस। एसएसपी ने 13 दरोगाओं को किया इधर से उधर। तो प्रेमनगर थाना अध्यक्ष पद से हटाए गए दीपक रावत भी शामिल हैं। वह खबर है बड़कोट से पाली गांव में वीडियो बनाने से रोकने पर अफसर से हाथापाई हुई। वन कर्मी रखेंगे कूड़ा डालने वालों पर नजर। तो नई टीवी से खबर आई है सुरकंडा रोपे आज और कल बंद। तो सुरकंडा देवी रोपे का बुधवार यानी आज और 10 नवंबर को संचालन पूरी तरह से बंद रहेगा। जिला पर्यटन अधिकारी अतुल भंडारी ने बताया कि सुरकंडा देवी रोपे कंपनी प्रबंधक ने 9 और 10 नवंबर को रोपे का मरम्मत और मासिक निरीक्षण करने का निर्णय लिया है। वहीं खबर है थराली से 2 किशोरियों के साथ छेड़खानी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। चंद्रग्रहण मंदिरों में नहीं हुई पूजा। बद्रीनाथ के साथ ही तीनों धामों के शीतकालीन मंदिरों के कपाट बंद रहे। आज मर्कटेश्वर मंदिर में विराजेंगे बाबा तुंगनाथ। देश का युवा चाहता है परिवर्तन। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को मिला रहा जन समर्थन। श्रीनगर व देहरादून फाइनल में पहुंचे। वही खबर है गोपेश्वर से 1.5 किलो चरस के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। 73 वर्षीय रामकृष्ण ने सबसे तेज दौड़कर उम्र को दी मात। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आगाज 11 से होगा। 16 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में डुबकी। चंद्रग्रहण खत्म होने के बाद मंदिरों में पूजा अर्चना की गई।
बच्चों और शिक्षकों ने छुट्टी के दिन खरीदी किताबें। तो हरिद्वार के ज्वालापुर से खबर आई है। गुरुकुल कांगड़ी के नाम रही वॉलीबॉल की ट्रॉफी। वहीं खबर आई है गोपेश्वर से लीग में पौड़ी, कोटद्वार और देहरादून की टीमें जीती। अल्ट्रासाउंड मशीन बढ़ा रही गर्भवतियों का दर्द, तो 5 दिन से खराब पड़ी है मशीन। वहीं खबर है हरिद्वार से 1 माह हड़ताल के बाद काम पर लौटे कर्मचारी। सट्टेबाजी में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड स्थापना दिवस 22 वर्षों के विकास ने बदली हरिद्वार की तस्वीर। तो हाईवे और फ्लाईओवर ने राह की आसान। सिडकुल ने दी औद्योगिक पहचान। भूमिगत बिजली गैस लाइन बिछाने वाला पहला जिला बना। अंधाधुंध दोहन नहीं रुका तो बोतल बंद ऑक्सीजन पर होगी निर्भरता। वहीं खबर है नैनीताल से चंद्र ग्रहण के दीदार पर बादलों का ग्रहण रहा। हाईकोर्ट शिफ्टिंग के विरोध में सड़क पर उतरे लोग। तो नैनीताल में निकाला जुलूस। वकीलों के साथ शामिल हुए सामाजिक और अन्य संगठन। शिफ्टिंग के बजाय नैनीताल में सुविधाएं बढ़े तो बनी बात। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना है तो मतदान केंद्र जाएं। अभियान आज से। तो भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले की 6 विधानसभा क्षेत्रों की फोटो युक्त मतदाता सूचियों को अपग्रेड करने का काम 9 नवंबर से शुरू होकर 8 दिसंबर तक चलेगा। महंगा हुआ निवाला 35 रुपये हुए आटे के दाम। महिला पर बाघ ने किया हमला। 3.5 घंटे सड़क जाम किया गया। लड़की पक्ष ने किया शादी से इनकार। लड़के वालों ने मांगा मंगनी का खर्चा। तो लड़की पक्ष ने शादी से इनकार किया तो लड़के वालों ने मंगनी के खर्च की राशि की डिमांड की। मामला कोतवाली पहुंच गया। घंटों बातचीत के बाद समझौता होने की बात सामने आ रही है। वही खबर है हल्द्वानी से दुकानदार को रास्ते में घेर कर पीटा। तो शाम को दुकानदार दुकान बंद कर घर लौट रहे दुकानदारों को कुछ युवकों ने घेर लिया और उससे मारपीट की। बाघ से हुआ खुलासा। पकड़े गए बाघ ने 2 महिलाओं को मारा। तो रामनगर वन प्रभाग के फतेहपुर रेंज में जून में पकड़े गए बाघ ने 2 महिलाओं का शिकार किया था। जंगल में लटका मिला साधु का शव। तो हल्द्वानी से खबर आई है। इंजन डिरेल होने पर बदला रेलवे ट्रैक। तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन पर 6 दिन में 3 बार पटरी से उतरा इंजन। 8 माह से लापता 2 भाइयों को नहीं खोज पाई पुलिस। तो हल्द्वानी से खबर आई है। वही खबर है हल्द्वानी से धर्मध्वज यात्रा पर बरसे आस्था के फूल। जिले के 24 विद्यालयों में जल्द होगा स्मार्ट कक्षाओं का संचालन। भीमताल में सैलानियों ने की पैराग्लाइडिंग। तो मंगलवार को सैलानियों ने भीमताल और नकुचिया ताल में पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठाया। स्कूल बस में पकड़ी 2 पेटी शराब और 4 पेटी बियर। तो 3 गिरफ्तार। अन्य मामले में 1 और आरोपी पकड़ा। चारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। वहीं खबर है चंपावत से 12 कोट के युवक की नोएडा में डेंगू से मौत हो गई। टनकपुर से खबर है पुलिस ने स्मैक के साथ युवक को पकड़ा। पुलिस ने पकड़ा 10,000 का इनामी। तो नौकरी देने के नाम पर 2 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप था। टनकपुर पावर स्टेशन को मिला सर्वोत्तम पुरस्कार। 2 दिन बढ़ सकती है जौलजीबी मेले की अवधि। बनबसा से खबर है लापता युवक परिजनों को सौंपा। शारीरिक शिक्षा को पाठ्यक्रम के रूप में लागू करें। तो पिथौरागढ़ से खबर है पीजी कॉलेज में 13-14 नवंबर को होगा सेमिनार। वही खबर है पिथौरागढ़ से गणतंत्र दिवस परेड की पूर्व चयन प्रक्रिया में प्रतिभाग करेगी चित्रा। बागेश्वर कुछ मिला मगर अभी बहुत कुछ पाना बाकी है। अल्मोड़ा में आज से शुरू होगी सिटी बस। तो अल्मोड़ा से नवीन कलेक्ट्रेट का सफ़र अब 10 रुपये में होगा। सिटी बस चलाने की वर्षों पुरानी मांग राज्य गठन के 22 साल बाद हो रही है पूरी। गैरसैंण में स्थायी राजधानी के लिए नुक्कड़ सभा किया गया। वही खबर है अल्मोड़ा से डीडीए के विरोध में दिया धरना।
बागेश्वर से खबर है, ग्रामीण पर नाबालिग से दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज। तो कपकोट थाना क्षेत्र के ग्रामीण के खिलाफ किशोर से दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। वहीं खबर है सोमेश्वर से, घास से 5 लूठे जले, हजारों का नुकसान हुआ। लक्ष्य सेन के अर्जुन अवार्ड के लिए नामित होने से खेल प्रेमियों में खुशी है। सोशल मीडिया के दुष्परिणाम बताए गए। दंगल में भिड़ंत, फायरिंग से लोगों में मची भगदड़। तो सुल्तानपुर पट्टी से खबर है, समापन पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। वही खबर है, बाजपुर से करंट लगने से युवक की मौत हो गई। गलती से खाते में 30 लाख आए, खाताधारक ने हड़प लिए। हल्द्वानी के शराब पर फायरिंग करने का एक और आरोपी गिरफ्तार किया गया। एटीएम में कार्ड फंसाकर रकम उड़ाने के 3 आरोपी पकड़े गए। तो काशीपुर से खबर आई है। वही खबर है, काशीपुर से अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त किया गया।